तो फ्रेंड हरिओम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके समाधान भी साथ में जन्म लेते हैं। ईश्वर दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ जाती है। आपने अपने आप को इतना तैयार रखो जैसे मिलिट्री मैन। आपको हर किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, न ही कोई प्रक्रिया करने की ज़रूरत है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरे भाव के रास्ते में किसी दुख की रुकावट है न किसी सुख की। फिर भी कभी कभी मेरे भाग्य की रेखाएं मुझे भी उलझा देती हैं। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना यह पिसती बहुत अच्छे से है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि पार्थ, कोई व्यक्ति कितना भी खास क्यों ना हो, उसे एक पल में त्यागने की क्षमता तुम में होनी चाहिए। बहुत खास होते हैं ऐसे लोग जो तुम्हारा चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि ज़रूर कोई बात हुई है आज। ऐसे शख्स को अपने जीवन में कभी मत खोना, क्योंकि अचानक रिश्ते बदल जाते हैं, रास्ते भी बदल जाते हैं और लोग भी बदल जाते हैं। जीवन का ये एक बड़ा सफ़र है, इसको तय करना आपके ऊपर है। इसको हंस हंस के आप आगे बढ़ेंगे या रो रो के आगे बढ़ेंगे। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है सलाहकार कौन है। सही समय का इंतजार करके अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। सही समय, उम्र गुजर जाएगी, सही समय कभी आता ही नहीं है। आज सोचेंगे ये खा लूँ, सोचूं थोड़ा पैसा जोड़ लूँ, आगे खाऊंगा, फिर आगे खाऊंगा, फिर आगे खाऊंगा। दांत गिर गए, दांत में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, ये चीज़ सूट नहीं कर रही, कभी नहीं खा पाओगे। इसलिए समय रहते ही उन चीज़ों का उपयोग कर ले तो ज़्यादा सही है। रोज़ ना खाएं, कभी कभी खाएं। सही समय तभी आएगा जब आप उसे सही बनाएंगे। भगवान जी कहते हैं, आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही आपका दिल दुखाएंगे। आज के ज़माने में खुश वो नहीं है जो आपसे खुश है, खुश वो है जो आपकी खुशी देखकर दुखी हो जाता है। ऐसे दुखी राम को अपने पास से बाय बाय करें, क्योंकि सुखी राम को दुखी राम पसंद ही नहीं आता है। पर दूसरों को बेवकूफ़ समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। ना घमंड करो और ना रखो, ना गरूर करो, उनसे दूर रहो। रावण को भी बहुत घमंड था, हासिल क्या किया। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, खुद बेदाग रहो, दुनिया का क्या है। उनकी नज़र में अग्नि परीक्षा देने के बाद भी खराब ही रहोगे। सीता जी ने दी अग्नि परीक्षा, क्या राम ने स्वीकार किया? बल्कि वो जानते थे कि सीता माता गंगा जल की तरह पवित्र है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए त्याग करना पड़ा। सृष्टि बदलने से कुछ नहीं होता, सृष्टि भी बदलनी चाहिए। माली प्रतिदिन पेड़ों में पानी देता है, लेकिन फल मौसम के हिसाब से ही होते हैं। आप सोचो, आम के पेड़ में हर मौसम में आम आए, ऐसा नहीं है। पूरे साल अपने आप को पेड़ तैयार करता है, फिर समय आने पर आपको फल देता है। आप कर्म करें, फल की चिंता ना करें। जब आपका समय सही आएगा, भगवान खुद आपको फल देगा। दुखों का भागीदार भगवान ने उसी को बनाया जिसे उस लायक समझा। संबंध अगर हृदय से हो तो मन तभी भरता है। बुराई छोटी हो या बड़ी, विनाश का कारण ही बनती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, नहीं भाग्य से का बहाना बनाना छोड़ दो। अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। जिसकी छवि बसी हो मन में, वो दूर रहकर भी हृदय के पास ही रहते हैं। सब सही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर चलने वाला हर समय विजयी होता है। उसके रास्ते में रुकावटें आती हैं, लेकिन रुकावटें को रास्ता बनाकर वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। गीता में कहा गया है, किसी को समझना है तो खुद को उसकी जगह रखकर सोचना, तरस ना आए तो बेशक छोड़ देना उसे।
कई बार जिन्हें हम बचा रहे होते हैं वही लोग हमें तबाह कर रहे होते हैं। हमारे शब्द, हमारी भावनाओं की कदर ना करे कोई तो उसे उसी पल त्याग देने की क्षमता होनी चाहिए। साथ होने का मतलब ये नहीं है कि सूर्य ने पृथ्वी का साथ छोड़ दिया है। सूर्य वही है अपने स्थान पर चंद्रमा के माध्यम से सबको रोशनी देता है, माना पूरे संसार को प्रकाशित करता है, उजाला करता है। विश्वास का उल्लंघन। तुम्हारे पास है ही क्या अपना जो खोने से डरते हो? क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना अपने बल का अहंकार करो, ना अपने धन का अहंकार करो। कभी भी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है। कभी मत भूलो, धैर्य रखो, हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा रखते हैं उनके भगवान कष्ट हरते हैं। आप अपनी परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मनोस्थिति तो आपके हाथ में है। वो आपके हाथ में है तो कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य जरूर मिलेगा, अगर बुरा हुआ तो दंड अवश्य जरूर मिलेगा। जब भी विनाश होने की शुरुआत होती है मनुष्य अपनी वाणी का दुरुपयोग करता है। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। उस दिन हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, जिस दिन हम सब समझ जाएंगे कि हमारा सारा काम ईश्वर ही कर रहा है। जो मनुष्य अपनी निंदा सुन लेता है पूरे विश्व में उसकी जय जयकार होती है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। अच्छे कर्म हमें खुद करने पड़ते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं अनीता सन सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हरिओम।